हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर कवर कर चुके हैं, 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं सेशन का। और ये चैप्टर का हमारा ये फाइनल सेशन है, जिस सेशन में हम लोग लास्ट कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पुराने वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये हमारे सारे चैनल के डिटेल्स और पुराने जितने भी हमारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन अपना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन ट्यूनिंग के बारे में कि इंजन ट्यूनिंग होती क्या है। ठीक है, तो इंजन ट्यूनिंग को इंजन के कार्य करते रहने के कारण उसके भीतरी भाग घिसते रहते, समय समय पर इंजन का ट्यून होना आवश्यक है। तो इंजन ट्यूनिंग क्या होती है? इंजन ट्यूनिंग हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग किसी भी इंजन का मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो जब किसी इंजन का मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें हम लोग कई पार्ट्स को चेक करते हैं, कई सारे पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। कोई पार्ट अगर ख़राब होता है तो उसे रिप्लेस भी किया जा सकता है या उसे हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। तो ये कई सारे कार्य हम लोग करते हैं। तो वो सारे कार्य हम लोग किस में करेंगे? इंजन ट्यूनिंग में। तो इंजन ट्यूनिंग में निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इंजन को आइडलिंग पर लगभग 15 मिनट चला कर रखें। तो होता क्या है बेटा, जब भी हम लोग मेंटेनेंस करते हैं या कोई भी वर्क करते, रिपेयरिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले आइडलिंग कंडीशन पर किसी व्हीकल को चलाते हैं। आइडलिंग कंडीशन वो कंडीशन होती है जब नो लोड कंडीशन पर किसी व्हीकल को चला रहे हैं, जिससे क्या होता है, इंजन हमारा प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दे या नॉर्मल कंडीशन पर इंजन हमारा आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है कि इंजन को आइडलिंग पर 15 मिनट तक चला कर रखें। उसका सेकंड पॉइंट है हमारा, थ्रोटल और चोक वाल्व खोल लें। तो थ्रोटल क्या होता है? थ्रोटल वाल्व वो वाल्व होता है जिससे हमारा फ्यूल कंट्रोल किया जाता है, फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है। चोक वाल्व क्या होता है? चोक वाल्व एक ऐसा वाल्व है जिससे एयर की क्वांटिटी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो वॉल्व खुलते हैं, इस खुलने के कारण इसके अंदर एयर और फ्यूल हमारे आते हैं। ठीक है, तो अगर चोक वाल्व हमारा खुला नहीं रहेगा, ठीक है, बंद रहेगा, तो इसके कारण क्या होगा कि इंजन हमारा जल्दी स्टार्ट होता है। तो जो हम लोग बात करते हैं ना, चोक देते हैं, तो चोक देने के कारण ही हमारा इंजन जल्दी स्टार्ट होता है ठंडियों के दिनों में। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी सिलेंडर के संपीड़न की जांच करें। तो जो भी सिलेंडर यूज़ हो रहा है हमारा, उसके अंदर कंप्रेशन जो डेवलप हो रहा है, वो कंप्रेशन कितना डेवलप हो रहा है, कंप्रेशन प्रेशर कितना डेवलप हो, दाब जो डेवलप हो रहा है, और टेम्परेचर, ताप जो डेवलप हो रहा है, वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी हमारा सही होना चाहिए। इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बैटरी में पानी की जांच करें। भाई बैटरी भी यूज़ ली जाती है हमारी व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, तो उसके भी हम वाटर लेवल को बैटरी के अंदर चेक किया जाएगा। वायु फिल्टर को साफ कर लें। तो जो भी एयर फिल्टर यूज़ किया था, जो हमारी एयर इनटेक होती है हमारी सिलेंडर में, तो जो भी एयर यूज़ की जाएगी वो फिल्टर होके ही यूज़ की जाती। तो जो एयर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ब्रेक शू की जांच की जाए। तो ब्रेक शू जो होता है भाई, जो भी अप्लाई करते हैं ब्रेक शू, वो सही होना चाहिए, जिसके कारण हमारे ब्रेक इजीली अप्लाई हो। नेक्स्ट पॉइंट है 7, इंजन ऑयल फिल्टर कैप की जांच करें। ठीक है, तो जो भी इंजन ऑयल फिल्टर होता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो कैप होती है उसकी भी हम लोग जांच करते हैं। जो फिल्टर कैप यूज़ की जाती है उसको भी सही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आवश्यक स्थानों पर ग्रीस लगाएं। तो जो जो भी स्थान होते हैं, आवश्यक स्थान, वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, जिससे इंजन के पार्ट्स हमारे ईजिली मूव कर सकें और उसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट ना हो, घर्षण ना डेवलप हो, जिसके कारण फ्रिक्शन का या पावर का लॉस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है 9th, स्नेहक चार्ट के अनुसार कार्य करें। तो जो लुब्रिकेशन चार्ट होता है उसके अनुसार हमें लुब्रिकेशंस वर्क करना पड़ेगा, इंजन में लुब्रिकेशन या स्नेहक यूज़ करना पड़ेगा। क्लच पैडल की फ्री प्ले की जांच करें। तो जो भी क्लच पैडल होता है उसकी फ्री प्ले हम लोग देखते हैं कि फ्री प्ले कितना उसमें दिया जा रहा है, कितना फ्री हमारा क्लच चल सकता है। तो जब जितना फ्री प्ले अप्लाई करते हैं वो हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट 11 पॉइंट है हमारा, इंजन वॉल आवश्यक समायोजित करें। तो इंजन वॉल को जो अवकाश है, जो हम क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारा एडजस्ट होना चाहिए। साइलेंसर की जांच करें। साइलेंसर जो यूज़ ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इसकी भी हम लोग जांच करना चाहिए। टायर के घिसाव की जांच करें। वेयरिंग ऑफ टायर मीन्स जो भी टायर घिस रहा है वो कितना घिस रहा है, कितनी क्वांटिटी में घिस चुका है, इसके बारे में पूरी डिटेल हमें होनी चाहिए, इसकी पूरी हम लोग चेकिंग करेंगे। नेक्स्ट 14 पॉइंट है हमारा, कार्बोरेटर साफ करके लगाएं। जो भी कार्बोरेटर यूज़ कर रहे हैं वो साफ होना चाहिए, क्योंकि जो भी कार्बोरेटर यूज़ किया था उसमें फ्यूल एयर का मिक्सर आता है, या क्या है, फ्यूल का भी मिक्सर आता है। तो वो जो मिक्सर आता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ होती, कुछ गंदगी होती, तो उस गंदगी को भी हमें क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सारे 14 पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि हमारा जो इंजन ट्यूनिंग होती है वो होती है। इसमें कई सारे पॉइंट्स को और भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ब्रेक ऑयल है, या और भी कई सारे पार्ट होते हैं, क्लच पार्ट होता है,
गियर बॉक्स का पार्ट होता है, तो उसको भी हम लोग इसमें अटैच कर सकते हैं। तो इंजन ट्यूनिंग कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग किसी भी ऑटोमोबाइल के कई सारे पार्ट्स पे हम लोग ये ट्यूनिंग करते हैं और उनके पार्ट्स को सही रखते हैं समय समय पर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेशन गेज। ठीक है, कंप्रेशन गेज क्या होता है? कंप्रेशन गेज एक ऐसा गेज होता है, डिवाइस होता है जिससे हम लोग कंप्रेशन को नापते हैं। और कंप्रेशन कहाँ मेजर करते हैं? जो हमारे इंजन के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो हमारा कंप्रेशन संपीड़न डेवलप होता है, उसके प्रेशर को जांच किया जाता है, वो प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है। ठीक है, संपीड़न गेज में पिस्टन के संपीड़न स्ट्रोक के दहन कक्ष में दाब नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस गेज के प्रयोग से दाब लीकेज ज्ञात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हम लोग ने कि कंबशन चैम्बर में, ध्यान रखिए कंबशन चैम्बर कौन सा होता है? जो सिलेंडर में जब हम फ्यूल एयर का मिक्सचर को प्रेस करते हैं, जब हम लोग कंप्रेस करते हैं बर्निंग के लिए, बर्निंग पावर स्ट्रोक में जब जाता है हमारा सिलेंडर, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग प्रेशर नापते हैं, प्रेशर को मेजर करेंगे कि प्रेशर कितना हमारा डेवलप हो रहा है उसमें। ठीक है, और प्रेशर लीकेज भी हमें इससे इस गेज के थ्रू पता चलेगा। तो इसको कैसे पता लगाते हैं हम लोग? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंजन को पहले 15 मिनट जो हम बात करते हैं कि आइडल कंडीशन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजन को चला रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम इंजन को चलाएंगे तो इंजन क्या होगा, धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल कंडीशन जो होती है उसको ये प्राप्त कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, संपीड़न लीकेज की जांच करने के लिए सबसे पहले इंजन को आइडल पर 15 मिनट तक चला कर रखते हैं, जिससे इंजन अपनी सामान्य कार्य स्थिति को प्राप्त कर ले। तो जब वो सामान्य स्थिति प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्पार्क प्लग को हटाकर या खोलकर संपीड़न गेज एडाप्टर को लगा देते हैं। तो अब संपीड़न गेज एडाप्टर, कंप्रेशन गेज एडाप्टर क्या होता है? एक ऐसा एडाप्टर होता है जो कि वहाँ पे प्रेशर को मेज़र करता है और गेज प्रेशर हमारे तरीके से मेज़र करता है। तो स्पार्क प्लग को निकाल के इस संपीड़न गेज एडाप्टर को लगा देंगे। अब फिर क्या करेंगे, इंजन मोटर के द्वारा इंजन को स्टार्ट किया जाएगा दोबारा, और उसके बाद क्या किया जाएगा, हम लोग उसको उसके मैक्सिमम प्रेशर को मेज़र करेंगे कि भाई मैक्सिमम प्रेशर इस कंप्रेशन गेज एडाप्टर के थ्रू मेज़र किया जाएगा कि कितना हमारा उसके अंदर डेवलप हो रहा है प्रेशर कंप्रेशन में। ठीक है, कंप्रेशन जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग उसके जो भी रीडिंग डेवलप आए, जो भी रीडिंग आएगी उस रीडिंग को हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और ये प्रोसेस को हम लोग कई बार अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग गेज, अलग अलग स्पार्क प्लग को निकालेंगे। आप देखो क्या होता है, कई सारे इंजन में कई सारे सिलेंडर्स होते हैं, और जितने सिलेंडर्स होंगे तो लगभग सभी में स्पार्क प्लग लगा होगा। ठीक है, तो हर एक स्पार्क प्लग को निकाल के कंप्रेशन गेज अडॉप्टर को लगा लगा के हम लोग कई बार ये प्रोसेस को अपनाएंगे, जिसके कारण हमें कई सारे प्रेशर्स मिलेंगे, कई सारे प्रेशर की रेंज मिलेगी कंप्रेशन गेज के थ्रू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एक औसतन मान एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही एवरेज वैल्यू हमारी बताएगी कंप्रेशन गेज हमारा कितना डेवलप हो रहा है सिलेंडर में। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया कंप्रेशन गेज। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूम गेज। ठीक है, तो वैक्यूम गेज क्या होता है? जब भी इंजन को स्टार्ट करते हैं तो प्रवेश मैनिफोल्ड में निर्वात उत्पन्न होता है। ये कार्बोरेटर और प्रवेश मैनिफोल्ड के मध्य आंशिक निर्वात उत्पन्न होता है, और ये निर्वात पिस्टन स्ट्रोक में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो अब वैक्यूम गेज क्या होता है? वैक्यूम गेज एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम निर्वात को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नापा जाता है। किस तरीके से नापेंगे? होता क्या है कि देखो, जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो जब सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा होता है इंजन में? सक्शन स्ट्रोक होता है, जिसमें हम फ्यूल और एयर दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको क्या किया जाता है, शक किया जाता है, और वो हमारे इंजन में आता है। तो उसी दौरान क्या होता है, जब वो आता है तो उससे पहले हम वैक्यूम क्रिएट होता है इंजन सिलेंडर में। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक इंजन सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, तो जब वैक्यूम का क्या होता है, प्रेशर लो होता है, और वैक्यूम सिलेंडर से बाहर का जो प्रेशर होगा, जहाँ से फ्यूल हमारा कार्बोरेटर के थ्रू आएगा, वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हमेशा क्या होगा कि फ्यूल क्या होगा, जब वैक्यूम का प्रेशर होगा तो वहाँ पर फ्यूल हमारा तुरंत एंटर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और ये वैक्यूम वहीं पर क्रिएट होता है कार्बोरेटर और इनटेक मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड में जहाँ से फ्यूल हमारा सिलेंडर में एंटर करता है, तो उसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करते हैं, मतलब आंशिक निर्वात डेवलप किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा वो वहाँ से फ्यूल हमारा, ये हमारा फ्यूल की बात कर रहे हैं, फ्यूल हमारा एंटर करता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा आइडलिंग कंडीशन होती है, तो आइडलिंग कंडीशन पर एक जो हमारा उत्तम इंजन होता है उसकी आइडलिंग कम से कम 480 mm ऑफ एच पर होनी चाहिए। ठीक है ना, उसका जो जो वैक्यूम प्रेशर होना चाहिए किसी भी इंजन का आइडलिंग कंडीशन पर, वो 480 mm ऑफ एच होना चाहिए, 480 mm एच होगा। ठीक है, ठीक।
अब इंजन में निर्वात दाब को ज्ञात करने के लिए निर्वात गेज के को पाइप की सहायता से इनटेक मैनिफोल्ड पर लगा देते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जब भी हमें वैक्यूम प्रेशर मेजर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर इनटेक मैनिफोल्ड में ही हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वैक्यूम गेज को लगा देते हैं। तो जैसे ही वैक्यूम गेज लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वैक्यूम गेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब देखो, निर्वात दाब की कमी जो होती है वो कुछ कारणों से भी होती है। पहला कारण होता है प्रवेश मैनिफोल्ड में वायु का रिसाव। ऑब्वियस सी बात है, अगर एयर का लीकेज होगा मैनिफोल्ड में, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो वैक्यूम प्रेशर जो डेवलप हो रहा था वो वैक्यूम प्रेशर नहीं बनेगा। वैक्यूम प्रेशर की जगह प्रेशर बढ़ सकता है या घट भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नट बोल्ट का ढीलापन। भाई लूजनेस हो सकती है नट बोल्ट में, ठीक है, ढीला हो सकता है नट हमारा या बोल्ट, जिसके कारण हमारा प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, वैक्यूम प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, पैकिंग या गैस्केट का कटा होना। ऑब्वियस सी बात है, ये वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है वो हमारा वहाँ पर क्रिएट हो रहा है सिलेंडर के ऊपर। तो वहाँ पर क्या होता है कि सिलेंडर का पिस्टन होता है, पिस्टन के नीचे पिस्टन जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो गैस्केट के थ्रू जुड़े होते हैं, पिस्टन का पूरा पार्ट। तो गैस्केट या पैकिंग जो भी यूज़ की गई है वो सही होनी चाहिए। अगर पैकिंग हमारी कटी फटी होगी या टूटी होगी तो उसके कारण भी हमारा प्रेशर का लीकेज होगा और वैक्यूम प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वॉल्व स्टेम के मार्ग में वायु का रिसाव। ठीक है, तो मतलब जो वॉल्व स्टेम होता है, मीन्स जहाँ से हमारा फ्यूल एंटर करता है, जिस वॉल्व के थ्रू, पूरा वॉल्व स्टेम होता है लंबा सा, जिस पे वॉल्व हमारा, जहाँ से फ्यूल हमारा एंटर करता है, वॉल्व खुलता है और बंद होता है, तो वहाँ से अगर एयर का लीकेज होगा तो उसके कारण हमारा वैक्यूम प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, गलत प्रज्वलन टाइमिंग, रॉन्ग इग्निशन टाइमिंग। ऑब्वियसली बात, इग्निशन टाइमिंग वो टाइमिंग होती है जब पर जिसमें हमारा फ्यूल बर्न होता है स्पार्क प्लग के थ्रू, तो वो टाइमिंग हमारी सही होनी चाहिए। अगर वो टाइमिंग सही होगी तो ऑब्वियसली बात है, अगर इस टाइमिंग सही होगी तो हमारा जो गेज प्रेशर डेवलप हो रहा है या वैक्यूम प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, निर्वात दाब, वो हमारा सही बनेगा और हमें सही वैक्यूम प्रेशर हमें पता चलेगा, उसके दाब हमें उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, निर्वात दाब का अधिकतम मान आइडलिंग स्पीड पर मिलता है, जबकि न्यूनतम मान पूर्व थ्रॉटल या उच्च इंजन चाल पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर होता है या वैक्यूम प्रेशर जो बनता है वो हमारा मैक्सिमम बनता है कब बनता है, जब आइडलिंग कंडीशन होती है, आइडलिंग स्पीड पर जब हमारा व्हीकल चल रहा है तब उस केस में मैक्सिमम प्रेशर बनता है। और हमारा न्यूनतम तब बनता है जब पूर्व थ्रॉटल कंडीशन होती है। पूर्व थ्रॉटल मतलब पूर्व एक्सेलेरेशन थ्रॉटल। ठीक है, मैं ये वो कंडीशन होती है जब हमारा इंजन पूरी तरीके से फ्यूल पर चल रहा होता है, एयर का रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उस केस में हमारा जो निर्वात दाब है, वैक्यूम प्रेशर है, वो सबसे कम आता है। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं उच्च इंजन चाल, जब इंजन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इंजन की स्पीड जब ज़्यादा हो जाती है तो फ्यूल की कंजम्पशन इंजन के अंदर ज़्यादा हो जाता है, एयर कंजम्पशन घट जाता है। इस केस में हमारा वैक्यूम प्रेशर जो आएगा वो सबसे कम आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा वैक्यूम गेज। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक बात करिए जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, वाहन सौंपने से पूर्व जांच या कहते हैं पीडीआई। ठीक है, तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्पेक्शन होती है, एक ऐसी जांच होती है जब हम किसी भी व्हीकल को या किसी ऑटोमोबाइल को जब हम लोग डिलीवर करते हैं या किसी कस्टमर को जब देते हैं, तो उससे पहले जब उसकी इंस्पेक्शन की जाती है या उसकी चेकिंग की जाती है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन पीडीआई वाहन का वो अंतिम जांच है जो डीलर द्वारा दी जाती है, इसके पश्चात वाहन ग्राहक को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है कि ये फाइनल इंस्पेक्शन होता है जब हम लोग पूरा चेक करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इंजन के अंदर उसको तुरंत सही किया जाता है, उसके बाद इसको क्या किया जाता है, वाहन के कस्टमर को दे दिया जाता है। ठीक है, एक ग्राहक के तौर पर अपने नए पीडीआई वाहन का पीडीआई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए। प्रमाण पत्र ये प्रमाणित करता है कि वाहन शोरूम से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा जब कोई भी पर्सन खरीदने जाता है व्हीकल, तो पीडीआई इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। वो ऑब्वियस सी बात है, वो डीलर जो बनाता है, जो डीलर जो बेचता है हमारा व्हीकल, वो हमारा इंस्पेक्शन पहले से करके आया हुआ होता है, उसे पता होता है कि हर एक चीज़ सही है, इसीलिए वो इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट उसी के पास होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वाहन का बाहरी भाग, भीतरी भाग, यांत्रिक पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ऑयल, शीतलक इत्यादि के स्तर की आदि की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत रोड टेस्ट भी सम्मिलित होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप समझ चुके हैं, जो इसका इंटरनल पार्ट, किसी भी व्हीकल का इंटरनल पार्ट हो गया,
आउटसाइड पार्ट हो गया, मैकेनिकल पोर्शन पार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए, ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, कूलेंट हो गया। तो ये हर एक चीज़ की क्या की जाती है, जांच की जाती है इसके अंदर, कि इंजन किस तरीके से वर्क कर रहा है, इंजन ऑन सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इंजन ऑफ सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, फ्यूल कंजम्पशन कैसे हो रहा है। तो हर एक छोटे छोटे चीज़, छोटे छोटे मेंटेनेंस जो होते हैं, उन सब चीज़ की जांच हम लोग तुरंत करते हैं। तो वो सारा जो चेक किया जाता है, वो सारा हमारा प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में किया जाता है। इसके अंतर्गत रोड टेस्ट भी सम्मिलित होता है। रोड टेस्ट समझ सकते हैं आप, जब हम लोग जब व्हीकल कोई पर्सन खरीदने जाता है तो उससे पहले क्या करता है कि वो एक बार रोड टेस्ट देखता है, जिससे व्हीकल के पूरे फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है उसके बारे में हमें पूरा पता चल सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रोड टेस्ट भी हमारा प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये यहाँ हमारा फाइनल टॉपिक था, ये फाइनल टॉपिक हमने कवर कर चुका है। और ये चैप्टर जो इंजन मेंटेनेंस रिपेयर है, ये हमारा टॉपिक या ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, या हम कहें इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हमें बताइएगा, हम इसको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइस।